सो हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग यूट्यूब, गुड नाइट यूट्यूब, जो भी है. हम back after ages, back after a very long time. So much has happened, so much to catch up on. And yeah, before you guys ask, no, ये मेरी गाड़ी नहीं होती. But yeah, need a fancy bike or a fancy car to get more views and clout these days. So yep, बाकी बाकवा अपन गाड़ी में बैठ के करेंगे. Woo! घर शिफ्ट कर लिया जी मासल, इसलिए नए लोकेशन से शुरू हुआ. लेट्स गो. I can only hope that the audio is clear. Oh my god, oh my god. Tunnel time. Tunnel time. Tunnel, 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 tunnel. Oh shit. Shit man, छक्कोंगी ले रहे थे शदुल्ला. Anyways, once more tunnel time. भागो 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 भागो. How are you all? I know, been a fucking long time. Yes, I've quit bikes and this will probably be my last vlog on a bike. I don't know अगला कब करूँगा. I think closure नहीं दिया मैं मेरे viewers को. First of all, I'd like to start by thanking each and every one of you for all the immense support you gave me all through the way. I know काफ़ी लोगों से मैं मिला भी. I've never been that type of meetups रखूँ, बुलाऊँ, अपने आप को स्टार बताऊँ, मर्चेंडाइज बेचूँ. ईच वन टू देयर ओन भाई. एट दिस एज आई अंडरस्टैंड सबकी अपनी अपनी लाइफ की फ़िलासफ़ी है, सब अपने अपने तरीक़ों से जी रहे हैं. बट या माई वे वॉज नेवर दैट. बट वेन एवर आई मेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू और विच एवर ऑफ यू गाइज आई मेट, काफ़ी you guys told me you talk about life, we've seen you grow, we've learned a lot of things from you. So yep, आज का vlog, it's not gonna be about this Kawasaki H2 or anything. Like I said, I'm writing this so that thumbnail देख के views ज़्यादा मिलना, because that's what's trending nowadays. तो yes, शुरुआत कहाँ से करूँ? इतने टॉपिक्स है, इतने बातें हैं. तो as usual, I'm a vlogger, so I have to be a little narcissistic. So I'm gonna start with what's going on in my life. अम्मा नको पूछो भाई. Past 3-4 years have been a fucking roller coaster ride, and ज़िंदगी के वो स्टेज में आप जब between 25 to 30 is a stage where काफ़ी लोग आते जाते, आपको you start getting shit starts getting real in life. And most of my subscribers when I started vlogging, they were all school kids, inter kids. अब आप लोग भी जॉब वॉब कर रहे हैं so probably you guys are in that stage of your life जब मैं 5 साल पहले जहाँ पे था और 6-8 साल पहले जहाँ पे था. So I feel this is a much needed message and communication that I have to convey to you guys. I'm sorry अगर मेरे speaking skills के लौड़े लगे तो, because काफ़ी टाइम के बाद कर रहा हूँ मैं ये. Let me start off by saying bikes छोड़ दिए हम. I had a crash on the K1300, but that was just part of it. एक certain age के बाद you start getting तो priorities बदल जाते हैं. because देखो सेठ, अपन कोई नवाबी निज़ामी ख़ानदान के है नहीं, अपना कोई फैंसी सरनेम या बाप दादा की जायदाद है नहीं. अरे पटोटी है, जलफरेज़ी है, बिन कोमा है, बिन बिनतरीफ है, क्या है ये है. अपन ऐसा कुछ भी अपना कुछ फैंसी सरनेम नहीं है, ना ख़ानदानी नवाबियत है, ना ख़ानदानी पैसा है. आई मीन नो ऑफेंस टू पीपल हु हैव ख़ानदानी पैसा, विल गेट टू दैट लेटर. बट येस, दुनिया में रहना है तो काम करना है. गांड मरा के कमाए तो आगे बढ़ते, नहीं कमाए तो जाके वहाँ रह जाते, डाउनफॉल हो जाता. हम भी वो चीज़ से गुज़रे सो है, गुज़र रहे अभी भी, व्हेन अडल्टहुड हिट्स. सो यप, लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग ऑल यू गाइज जो अभी जॉब्स कर रहे हैं या करियर की सर्च में हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, येस, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन. ये सब बोलने में बहुत अच्छा दिखता. और सोशल मीडिया पे भी देखो भाई, 90% लोग चुतिया बना रहे हैं आप लोगों को. ऑल द शिट यू सी फ्रॉम व्लॉगर्स, प्रमोशंस, ये वो. अब तो व्लॉगिंग इट्स बिकम फकिंग आटे दाल के भाव का खिस्सा हो गया वो.
MCNs आ गए, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, लोग भी तड़प तड़प के पिंडा 5-5, 10-10 हज़ार को लागू है, इसमें पैसा बहुत है. You know, I feel sad that I didn't really capitalize on it the way a lot of others have. But you know, I know a handful of us, we were one of the first vloggers in India. हमारा काम था आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना और ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सेम रहना. अब 90% चूतिया जो है ऑन कैमरा एक, ऑफ कैमरा अलग नल्ले बहन खड़े रहते. सो यू नो, आई हैव सीन दैट. आई एम श्योर यू ऑल हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट. और क्लाउड के लिए यू नो पैसा बहुत आसान हो गया आजकल. You know, from hand-me-downs or you know scams or public funding, whatever the fuck. So big cars and big bikes have become much more easy to reach. मैं देखता हूँ ना आधे तो दिल्ली इधर नॉर्थ के व्लॉग्स देखता हूँ मैं. ओ जी भाई MS धोनी सर वीवी मारते जा रहे हैं. ओ यार लड़की ने मुझे ओला ऊबर पे मैंने लिफ्ट दे दी, लौड़ा लसन बोल के चूतिया बना रहे हैं. यू नो, सोशल मीडिया को तो आप लाइटिश ले लो, पूरे चूतिए फेक है. ज़िंदगी पे कॉन्सेंट्रेट करो, फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करो. एंड who all are now working and all, you have to work towards having some savings, getting married, having a partner. Because let me tell you the ugly truth which no one wants to hear. अपन इंडियंस है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स रहते हैं अपने पेरेंट्स, लाइक इट और नॉट. ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली भी रहने दो, फाइनेंशियली नहीं भी है तो इमोशनली अपन बहुत अटैच रहते हैं पेरेंट्स से. सो यू नो, as you start inching closer to your 30s and your 40s or whatever, at some point आपको वो हैबत शुरू हो जाती कि यू नो माँ बाप हमेशा नहीं रहने वाले. That's an ugly truth that we have to accept, no matter कितनी तकलीफ हो, कितना बुरा दिखो. So you know, एक सेकंड, H2R ना H2 भाई एक देख रहे हो मेरे लिए. एक फोटो. बस. Where was I? What was I saying? Yes, parents. So please, ज़िंदगी में पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं. एक हद तक सिबलिंग्स भी अपनी अपनी ज़िंदगी देखते हैं, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स. Think about your parents, you know, no matter what. I know a lot of us don't really like communicating that love openly to our parents, but yep, they're not gonna be there always, and when they leave, it's gonna leave a big hole in your heart. अपना भाईन कड़े थोड़े नफरत करने वाले दीवानी चीज़ा नको सोचो. हमारे अम्मा पापा हेल ना हाडी हेल्दी है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह उन लोगों को 100 साल की ज़िंदगी दियो. बट या आई एम जस्ट शेयरिंग सम फैक्ट्स दैट यू गाइज नीड टू फोकस ऑन. एंड शादी पे फोकस करो. डेटिंग पुट्टियाँ फिराना सब ठीक है, शादियों पे फोकस करो. मगर अब मैं जो एज पे आ गया, मैं देख रहा हूँ हैदराबाद में तो बहुत चिल्लर है बस. मुशायतों का सीन है, रिश्ते लगाना, लव मैरिजों में स्कैमा हो रहे. बिकॉज लेट्स बी फ्रैंक, हैदराबाद बाकी दूसरे बॉम्बे या दिल्ली वैली से काफ़ी पीछे है अभी. सो यू नो, मॉडर्नाइजेशन अब हिट हो रहा है यहाँ पे. और मॉडर्नाइजेशन बोलते हो पुट्टियों के लिए फ्रेम छोड़ देना और पुट्टों के लिए खाली जनरेशनल वेल्थ फ्लेक्स करना है. यू नो, इट्स फक्ड अप हियर. आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन. बट या, शादियों पे फोकस करो. तुमला मैं जो गलतियाँ करा तुमला रिपीट नको करो. कैपिटलाइज ऑन योर टैलेंट्स, बिकॉज सी, टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग. टैलेंट विदाउट स्मार्ट वर्क इज़ नथिंग. आप टैलेंटेड रहेंगे मगर आप उस पर कैपिटलाइज नहीं करेंगे. खुली बात है, मैं उसूलों के नाम पे या ओरिजिनलिटी के नाम पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों करा, काफ़ी चीज़ें छोड़ा के नहीं भाई जान दो, अपने को फुल टाइम इसमें घुसना नहीं है. अपने को चूतिया बनेगी ज़िंदगी. हकते वक्त कैमरा, सोते वक्त कैमरा, अपने को ज़िंदगी नहीं होना. अपन ब्रांड्स एंडोर्समेंट्स को काफ़ी लाइटली है. या जो भी है, आई हैव नो रिग्रेट्स. बट येस, टू ऑल ऑफ यू, ज़िंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्स एंड डाउन्स आते लाइफ में, देयर इज़ नथिंग टू फील शाई अबाउट इट. कुछ उसमें वो नहीं है भाई, अनलेस चलो आप ना जनरेशन वेल्थ वाले भी है तो यू नो इट्स नॉट अ डिस अगेंस्ट यू गाइज और एनीथिंग लाइक दैट. इट्स अ गुड थिंग टू हैव जनरेशन वेल्थ. आपके अम्मा बाबा जमा करे रखे. बट देखो बाबा, निज़ामा नवाबा भी ख़त्म हो गए तो यू नो अपन कुछ भी नहीं है. तो पैसा कमाओ या एग्जिस्टिंग पैसे को आगे लेके बढ़ना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है. लेट्स बी फ्रैंक, इट टेक्स 3 to 4 generations to build something, but 1 generation to lose it all. So all you generational wealth or you know business families के kids or whatever teenagers or people watching this, know that you know it's even more difficult because बना बनाया पैसा जब मिलता, आप you've not seen the stages or the struggles your parents or their parents have gone through to build everything. So आपको पूरा एक बना बनाया लेके उसको सीखते हुए आगे लेके बढ़ना है. So you know that in itself is also a big talent. So yes, focus on that, concentrate on that. As for my life, अपन थोड़ा बहुत कारां चला ले रहे, लौरा बना लिए,
बाइकों का थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार कर ले रहे, शायद गराज डाल के सेटल अप होंगे। आई एम fucking 30 now, I start feeling old already, you know, lots of things, you know, I'm glad for the way I've lived past 10 years of my life. अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना एंजॉय करा, मैं जितना घुमा फिरा खुद के बल पे, बिना किसी का यू नो हाथ पकड़े या कुछ किसी के, बोलते ना हैदराबाद में ट्रेंड है वो, हर किसी को एक फलाने ढिमकाने भाई या नो किसी के पास भी पैसा आया एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते उनको, अरे हमारे भाई है, अरे उन्हों सर है बोल के गांड में घुस जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अपन वैसा कभी नहीं करे, वर्क से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स बनाए, जितना डिस्टेंस मेंटेन करना है सबसे मेंटेन करे, अच्छा रहे। बट यस, थोड़ी बहुत मादरशोदी करना पड़ता है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है तो, पैसा कमाना है तो करो आपला। Like I said, don't repeat the mistakes that I did. Capitalize on the opportunities that life gives you. It will either work out, it won't. अब लोगों के पास तो हमेशा बात करने के लिए कुछ ना कुछ रहता बस, so you know, अपने को अपनी ज़िंदगी से मतलब है। And yes, नहीं मेरी शादी नहीं हुई, होने वाली भी नहीं है probably, because you know it's always better to get married right than you know मैरिंग रॉन्ग। सो यू नो, नई शादी करके आप सुकून में रहो, सही वक्त देख के करो, बिकॉज अम्मा पापा के बाद बीवीच रहती जो आपको लेके चलेंगी। और ज़िंदगी में ये दो चीज़ों को लेके, पैसे और पुट्टी को लेके, मेरे पास तो वो ड्रामे हुए, यू नो 90% लोग अरे जोहर को सिखाए, जोहर को बनाए, बुल्ला पकड़े, ये वो बहुत है। सो यू नो, ये ड्रामा तमाशे बहुत होते। अब क्या हो रहे हो, क्या भाई? नहीं, हेलो, मारो जी मारो। हाँ भाई, जैस में मिली ना गाड़ी हमारे को। सो यस, जितना हो सकता मैं कोशिश करूँगा और कंटेंट बनाने की। और ऑल यू गाइज, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स देख के फूल मत हो, जो दिखता हुआ हमेशा रहता नहीं, और पैसा देख के लोगों की गाड़ में नको घुसो। यू नो, आजकल तो ऐसा ट्रेंड हो गया हैदराबाद में, हमारे बुल्ला लोग करोड़ों के गाड़ियाँ ख़रीद ले रहे खाली सोशल मीडिया क्लाउड, और वो एक फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव 1 of 1 2 of 2 लौड़ा लसन, वो पूरे शो ऑफ मारने के हंसते। सो यू नो, शो ऑफ हैज़ गॉटन टू द नेक्स्ट लेवल नाउ डेज। आई डोंट नो, लोन्स ईजी हो गए, व्हाटएवर, आई एम नॉट गोना डिस एनीवन इन दिस व्लॉग एटलीस्ट। आई होप थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेट कर सका करा। माँ बाप का ख्याल रखो, बीवी ढूंढो, पैसा कमाओ, अपॉर्चुनिटीज़ पे कैपिटलाइज करो। यप, दैट्स अबाउट इट, एंड आई विल ट्राई मेकिंग कंटेंट फॉर यू गाइस, कार रिलेटेड या वट एवर। बट या बाइक से तो आई एम प्रॉब्ली है बहुत हो रही है बॉस। अब ये उम्र में आके गांड फट रही, हड्डियाँ टूटे तो सही भी नहीं। आई नो आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट या आई हैव टू फोकस ऑन माई फिटनेस, आई हैव टू फोकस ऑन माई हेल्थ, आई हैव टू यू नो फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अरे भाई, अरे दोस्त का पंप आ रहा कहते हैं टोटल एनर्जीज। ओह, राइट हियर। 90% of the bikes and cars you see now on the road are not because कोई शौकीन है, एक 5-10% लोग हैं जो जेन्युइन शौकीन हैं। रेस्ट ऑल ऑफ देम खाली एक शो ऑफ क्लाउड के वास्ते कि भाई हमारे पास ये गाड़ी है बोलने के वास्ते खरीदे सो है। सो यू नो, डोंट फॉल फॉर दैट सोशल मीडिया ट्रैप। But still, if I could go back in time, change a couple of things, I would. पैसे और पुट्टियों के चक्कर में बहुत दोस्तान गए, यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स यू, इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। आप फालतू भैनगढ़ों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, आप खुद फालतू भैनगढ़े हो जाते हैं। आप अपने से ज़्यादा ऊँचे लोगों के साथ बैठना शुरू करें, आप ज़िंदगी भर एक उन लोगों के चमचे के ऐसे सिगरेट लेके आ रहे, ये लेके आ रहे, वो लेके आ रहे बन के रह जाते, और उन लोगों का भाई 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 बोल के चाट लेते बैठना पड़ता। सो यू नो, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ऑलवेज चूज़ द राइट सर्कल। और प्लीज़ कोविड में पढ़े सो बच्चों से दोस्तियाँ करो, ऑल बॉय स्कूल के पुट्टों से मत दोस्तियाँ करो, पुट्टियों के मामले में चिल्लर रहते पूरे। सो यू नो, बीन दैट डन दैट, इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ। एनीवेज यस, सॉरी इफ द व्लॉग वाज अ लिटिल बोरिंग, नॉट मच टॉक अबाउट बाइक्स इन दिस, बट या एक मैसेज कन्वे करना था आप लोगों को, कर दिया।
and hoping to see more content if and when I get time. जरा लाइफ के प्रायोरिटीज सेट करना है, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है. आज कमाएंगा तो कल बैठ के खाएंगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रख भाई, प्यार तो कभी भी हो जाएगा मेरी जान. एंड यस, मुंबई जाके भी ज़माना हुआ था, मुंबई भी जाना है, फकिंग ट्रैवल भी है. वहाँ की ट्रैवल भी इतना ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया तो गुड थिंग, मगर पूरे जने चिल्लर कर दिए. जो जगह जा रहे हैं वहाँ की कचरा कर दे रहे, क्वालिटी ख़त्म हो गई, अब खाली क्वांटिटी बोल रही पब्लिक. Anyways, take care, see you guys in the next vlog. Love is guys and gals. Or, yep, bye. ZWR6N always taking fancy vehicles to shady F plus shady AF places since 2014 or 12. I don't remember. तो ये है देखो गिल्ड. गिल्ड हैज़ अ वेरी क्रेजी मीनिंग इन इंग्लिश. इट्स एन इंग्लिश वर्ड, बट अपने हिंदी में भी गिल्ड मतलब रात के 3 बजे भी गाड़ी ठुक गई, रातों रात मामला कर देना है, आ जाने की रहती है. अंते. इट्स द हुड्स.